हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने पिछले वाली वीडियो में देखा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पूरा डिस्कस किया, बिल्कुल सिंपल से सिंपल पॉइंट को डीपली पढ़ा और रूल सारे पढ़े कि कहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आज हम सिंपल पास्ट के बारे में बात करेंगे। और उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप ऐसे ही और वीडियो देखो। ठीक है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया जा रहा है, बिल्कुल कौन से रूल यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी सिंपल पास्ट, या फिर हम इसको बोलते हैं सिंपल इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सो इसका क्या रूल है। पास्ट की बात हो रही है, डैट मीन जो काम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, जो काम ऑलरेडी हो चुका है, तो अगर उसके बारे में हमने बात करनी है तो उसके लिए क्या रूल एंड रेगुलेशन है। ठीक है, सो सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या है कि उसमें हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि हर एक सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली हम उसमें 3 पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं कि सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अभी जब हम पास्ट की बात करेंगे तो ये जो वर्ब की फॉर्म है ये हमेशा क्या आएगी, सेकंड। ठीक है, तो इससे पता चलेगा सेकंड फॉर्म से कि हम हमेशा किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। साथ में जैसे कि आपको पता है कि साथ में हम एग्जाम्पल भी करते हैं। सपोज ही प्लेड फुटबॉल। हम जैसे ही ये सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है तो हमें पता चला कि वो और मतलब फुटबॉल खेल चुका है, मतलब खेल लिया है उसने, ये काम ऑलरेडी हो चुका है। तो इसलिए पास्ट की बात है तो सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। सेकंड, अगर आपने इसी को नेगेटिव में बनाना हो तो कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट प्लस उसके साथ लगता है डिड नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। लाइक ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल। यहाँ पे जब डू या मतलब जब डिड नॉट लग जाए तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, फिर सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ होती, ये ध्यान रखना है आपने। अगर क्वेश्चन हो पॉजिटिव वे में पूछा हो तो डिड आगे, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। डिड ही प्लेड फुटबॉल, कि वो फुटबॉल खेल लिया उसने। क्वेश्चन को नेगेटिव वे में बोलना हो तो डिड आएगा, साथ में नॉट आएगा, मतलब दोनों तरह से बन सकता है ये। डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऐसे भी ठीक है। जहाँ फिर डिड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो। डिड नॉट ही प्ले फुटबॉल, ये फर्स्ट के अकॉर्डिंग है। सेकंड के अकॉर्डिंग डिड ही नॉट प्लेड फुटबॉल। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। क्लियर। हाँ, इसमें और चीज़ें ध्यान देने वाली हैं जो शायद ही आपको पता हो।
अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में जैसे ही सेंटेंस स्टार्ट हुआ वहाँ पे यूज़ हुआ इट इज़ टाइम या फिर इट इज़ हाई टाइम, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब की फॉर्म होती है वो यूज़ होती है सेकंड। एग्जाम्पल बताती हूँ, इट इज़ टाइम यू शुड स्टडी, मतलब सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है। बट इन केस स्टार्टिंग में ही ये यूज़ हो रहा है इट इज़ टाइम, ठीक है, बट उसके बाद क्या यूज़ हो रहा है, टू, मतलब टू लगा हुआ है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आते हैं जब हम स्पोर्टिंग एरर फाइंड आउट करते हैं तो उसमें आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इट इज़ टाइम टू स्टडी, फिर स्टडीड नहीं आएगा, फिर स्टडी आएगा। इज़ इट क्लियर? हाँ, ये तो आप सभी को पता है। अगर डू, डज या डिड यूज़ हुआ फिर उसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ करते, ठीक है। इज़ इट क्लियर? आई होप सो आपको सिंपल पास्ट का भी क्लियरली समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल फ्यूचर के बारे में, चलो इसी वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ कि इसके ज़्यादा रूल्स है नहीं, ठीक है। तो सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनेट, क्या होते हैं इसके रूल भी देख लेते हैं। फ्यूचर की बात हो रही है, मतलब जो काम अभी करना है हमने, ठीक है, तो उसको उसमें यूज़ होते हैं फ्यूचर, ठीक है। जैसे आई विल, या आप शैल भी यूज़ कर सकते हो, मीट यू, ठीक है, मैं आपको मिलूँगा, ठीक है। अब इसके हम देखते हैं कि रूल क्या क्या होते हैं। रूल नंबर 1, इसमें क्या यूज़ होता है, अगर आपने पॉजिटिव वे में यूज़ कर रहे हो तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, अभी दोनों, अभी तो हम विल नहीं यूज़ कर रहे हैं हर किसी के लिए, है ना, तो विल या शैल यूज़ होएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही विल प्ले फुटबॉल। अगर नेगेटिव वे में बोलना होगा देन सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट देन ऑब्जेक्ट। कैसे, ही विल नॉट प्ले फुटबॉल, यहाँ पे नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर क्वेश्चन हो, क्वेश्चन पॉजिटिव वे में हो तो विल और जो शैल होएगा वो आगे आ जाएगा, ठीक है। फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। कैसे, विल ही प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव वे में होएगा तो विल नॉट शैल नॉट, ठीक है, विल नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये भी दो तरह बन सकता है, या फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हो। इसका एक बना के दिखा देती हूँ मैं आपको, विल नॉट ही प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क,
ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। साथ में रूल भी हैं, साथ में एग्जाम्पल भी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।